हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग सम ऑफ यन टर्म्स पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हमें फॉर्मूला याद है कि एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल तब जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म फाइंड ज्ञात हो, और अगर a और d पता हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है 2 7 12 2 2 7 12 डॉट डॉट अगर हम इस AP को ध्यान दें तो हम ये देखने का प्रयास करें कि 2 7 5 12 तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और D हो जाएगा 7 माइनस 2। अगर निकाल लेते हैं तो D की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर हमें D प्राप्त हो जाए तो इस जो AP है उसके अगर इसमें हम ये कहें कि सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म्स अगर निकालना हो तो हम आसानी से इसके माध्यम से पहले जैसे मान लीजिए अगर हमें ज्ञात करना हो कि सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स अगर हमें ज्ञात करना है तो S5 निकालेंगे और इसके सिंपली 2 प्लस 7 प्लस 12 और 5 जोड़ देंगे तो प्लस 17, एक बार और 5 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा और इनको ऐड कर लिया जाए। ऐड करने में 2 और 7 9 2 11 7 18 2 20 कर 0 हासिल 2 2 4 4 1 5 5 1 6 यानी ये 60 हो गया। अब जरा हम फॉर्मूले से निकालते हैं कि S5 का मतलब हुआ 5/2 क्योंकि फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू है 2 प्लस 5 माइनस 1 और D की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे 5/2 और ये होगा 4 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 5 यानी ये हो गया 20 और यहाँ पे 5/2 और ये होगा 24 तो 2 से कट करेंगे 12 यानी 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। तो हम ये देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में इस तरीके में हम कोई भी AP मिल जाए, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म, अगर छोटे टर्म्स हैं और सम करना हो तो हम आसानी से दोनों तरीके से, एक तो सिंपल मेथड है जो सिंपल D फाइंड करके और जितने टर्म जोड़ने हैं निकाल कर जोड़ लेंगे मैनुअली। लेकिन अगर हमें बड़े से बड़े जैसे मान लो कि 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, 15 टर्म्स, 12 टर्म, 25 टर्म्स अगर जोड़ना हो तो हम इसे बिना फार्मूले के नहीं कर सकते। अगर हमें इसी सीरीज का, इसी AP का अगर हम S25 निकालने चलें तो S25 का मतलब हुआ 25/2 ब्रैकेट में 2a और a की वैल्यू हम लोगों को पता है 2 प्लस 25 माइनस 1 इंटू D की जगह पे 5 है, क्योंकि देख लो D की जगह पे 5 है। इस तरह से हम 25/2 लिखेंगे और ये 4 हो जाएगा और ये 24 इंटू 5 हो जाएगा।
तो इस तरह से 25/2 इंटू 24 25 120 और 4 124 हो जाएगा। 120 में 4 जोड़ेंगे 120, और इससे 2 से 124 को कट करेंगे हम लोग तो 62 आएगा, और 62 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50, 5 25 छक्के 150 और 5 155। तो ये सब निकल आया। 25 दूनी 50, 5 5 25 छक्के 150 और 155, यानी 1550 इसका जोड़ हो गया। इसको हम लोग मैनुअली जोड़ना चाहें तो मुश्किल होगा, इसलिए हम फार्मूला को याद करना ज़रूरी है और फार्मूला के सहारे इसे हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और सवालों को देखेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 25 टर्म S25 निकालना हो, S35, S100 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो हम Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी का प्रयोग करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब इसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी कि हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 5.3 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन लेते हैं कि 34 32 + 32 + 30 प्लस ... और लास्ट टर्म दिया हुआ है 10। अब इसका जोड़ फाइंड करना है। तो ऐसे सवाल जब हमारे सामने आए तो सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना होगा। जब तक हम n फाइंड नहीं करेंगे ये जोड़ नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। तो देखो बच्चों, पहला टर्म ही a होगा, यानी a = 34 है, और d निकालने के लिए हमेशा वही प्रक्रिया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 32 - 34, तो d की वैल्यू आ गई -2। और लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म an या l ये 10 दिया हुआ है। तो हम an शब्द का प्रयोग बने nth टर्म का फॉर्मूला प्रयोग किया जाए, an = a + n-1 इंटू डी। सारे वैल्यू रखा जाए। an की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 34 है, और हमें n फाइंड करना है तो n-1, और d कितना है -2 है। फाइनली जो है इसको हम पहले इसको एक बार और लिखते हैं, 34, और ये माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 2, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अच्छी बात ये होगी कि हम इसे इधर ट्रांसफ़र कर लें तो ये हो जाएगा 2n-1, और 10 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 34 - 10 यानी 24 होगा। फाइनली n-1 = 24/2, यानी कितना आ जाएगा 12। तो n = 1 को ट्रांसफ़र कर दें तो 12 + 1 = 13 आ जाएगा। अब हमें पता चल चुका कि इस पूरे सीरीज़ में ये जो AP दिया हुआ है इसमें कुल 13 टर्म हैं, और जब हमें पता चल गया कि कुल 13 टर्म हैं तो इसका सम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि S13 हमें फाइंड करना होगा। S13, तो S13 देखो 13/2 ब्रैकेट में a + l, यानी हमें पता है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो तो हमें यही फार्मूला लगाना है। 13/2 और फर्स्ट टर्म हमें पता है 34 और लास्ट टर्म पता है 10। तो इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं। 13/2 इंटू 34 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 होगा, और 2 से इसको हम कट कर देंगे तो कितना आएगा 22,
और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 2, 13 दूनी 26 और 2 28, ये 286 आ गया। यानी इस पूरे का जो सम है वो आ गया 286। इस तरह से हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। और ये SN यानी सेकंड 5.3 को यही आसान बनाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हम इसको और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वाला, यानी दूसरे का तीसरा। थर्ड क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230। अब यहाँ भी वही बात है, जो AP दे रखा है तो हम लोग A इज इक्वल टू -5 D फाइंड करेंगे, -8 -5 यानी फाइनली हुआ -8 + 5 यानी -3 हो गया। अब लास्ट टर्म an यानी L हमें पता है, AL या an -230। तो सबसे पहले हम n फाइंड करें, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू रखा जाए, ये -230 है, a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -3। अब कैलकुलेट किया जाए, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हो जाएगा -230 प्लस 5 इज इक्वल टू, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, -230 को इधर ही रहने दिया है, -5 और ये भी माइनस हो जाएगा 3 इंटू n-1। अब इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं ताकि माइनस का बहुत झंझट ना हो। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3n-1 इज इक्वल टू -5 प्लस 230, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 225 होगा, और n-1 इज इक्वल टू ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, और इस तरह से n इज इक्वल टू हो जाएगा 75 + 1 76। अब हमें पता चल चुका कि इस पूरे AP में कुल 76 टर्म हैं, और जैसे हमें पता चलेगा कि ये 76 टर्म हैं तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे A + L वाला, तो हो जाएगा S76 इज इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट में A + L। तो A की वैल्यू है -5 और L की वैल्यू है लास्ट टर्म -230। इस तरह से 76 को 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंटू ये होगा -235 और मल्टीप्लाई कर लिया जाए। थोड़ा किनारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235 में 38 का, 235 में 38 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, 8 पंजे 40, 4 8 3 24 और 4 28, 2 8 2 16 और 2 18, 3 5 15 कर 5, 3 5 15 कर 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 1 और 3 9 6 1 7। इसको जोड़ लिया जाए, 0 8 5 13 कर 3 हासिल 1 9 7 1 8, यानी कुल टोटल जो सम आ गया वो हो गया 8930, और किस में आएगा -8930। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम आसानी से सम निकालना सीख चुके हैं बच्चों। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सम करना समझ SN या सम ऑफ
सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ जो भी टर्म्स हो, 76 टर्म, 5 टर्म, 10 टर्म, जो भी आए, यानी सम ऑफ n टर्म्स आसानी से कर सकते हैं। जितने भी टर्म दिए उनका सम निकालना आप सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब इससे आगे बढ़ने की एक सवाल और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसको देखा जाए, फिर इस पर और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम समय में हम पूरे एक्सरसाइज को कवर नहीं कर सकते। और मैं ये चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ देखा जाए कि यदि Sn इज इक्वल टू हमें पता हो 5n स्क्वायर प्लस 3n, और देन कह रहा हो कि फाइंड an, यहाँ पर इफ लगा के दिया गया हो, तो ये एक तो तरीका है an फाइंड करने का। an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, या हम Sn+1 माइनस Sn भी कर सकते हैं। इस विधि से निकाला जा सकता है। और ये विधि बच्चों देखो, Sn का मतलब हो जाएगा, पहले से निकालते हैं कि 5n स्क्वायर प्लस 3n, और Sn-1 का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ n है माइनस रख दिया जाए, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इसमें ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ब्रैकेट बंद प्लस 3n माइनस 3। एक बार और ब्रैकेट खोलते हैं, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n। अभी ब्रैकेट नहीं खोलना है पूरा, ये 5n स्क्वायर प्लस 5 और ये होगा माइनस, अभी होगा माइनस 10 प्लस 3n माइनस 3। अब ब्रैकेट फाइनली खोलते हैं तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर, और यहाँ पे हम देखें 10n माइनस 10n और 3n जोड़ेंगे तो माइनस 7 आएगा, जो प्लस 7 का रूप धारण कर लेगा। और ये 5 है तो माइनस, ये प्लस 5 और माइनस 3 प्लस 2 होगा, जो माइनस 2 हो जाएगा। अब इस टर्म को हम स्पेशली कट कर सकते हैं और ये दोनों मिलके हो जाएगा 10n माइनस 2। तो हमें an इज इक्वल टू मिल गया। और इस तरह से n इज इक्वल टू 1 2 3 रख कर हम AP फाइंड कर लेंगे। तो देखें बच्चों कि AP फाइंड करने का जो तरीका होगा, पहला टर्म जो हमारा होगा 1 रखेंगे, यानी n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, यानी यहाँ पर a1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 माइनस 2 8 मिल जाएगा। देखो यहाँ 1 रख देंगे तो 10 माइनस 2। n इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो a2 यानी दूसरा टर्म हमको मिलेगा, 10 दूनी 20 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 18। अगर हम a3 निकालना चाहते हैं तो n बराबर 3 रखना होगा, तो 10 तिहाई 30 में से अगर 2 घटाएंगे तो 28 मिल जाएगा। इस तरह से हम AP प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर AP लिख करके हम लिख रहे हैं 8 18 और 28 एंड डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 8 और D मिल गया 18 माइनस 8 यानी 10 मिल गया, और हम जो चाहे निकाल सकते हैं इससे। अब ज़रा हम दूसरे टर्म को, ये उन विद्यार्थियों के लिए तो कठिन नहीं होगा जो हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगी जो हमारे बच्चे थोड़े से सामान्य हैं, जी चुराते हैं मेहनत करने से, उन्हें थोड़े प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसके लिए दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी आसान होगा। बच्चों इस तरीके को, दूसरे वाले मेथड को ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान तरीका होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला जो लगा रखे हैं हम लोग, यानी हम Sn इज इक्वल टू लिखते हैं 5n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ कुछ नहीं करना, इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं जुड़ना है, सिर्फ n इज इक्वल टू 1 2 3 रखा जाए।
तो n इज इक्वल टू 1 पे हमें S1 मिल जाएगा, और S1 का मतलब जहाँ जहाँ n है 1 रख दीजिए, तो 5 + 3 इज इक्वल टू हमें 8 मिल गया। n इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा S2, और S2 का मतलब 2 रखा जाए तो 5 × 4 + 2 × 3 × 2, यानी फाइनली मिला 20 + 6, यानी ये मिल गया 26। और n इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे हम लोग तो S3 मिलेगा। S3 का मतलब हुआ कि 5 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3, यानी कुल मिला के 9, 9 × 5 = 45 प्लस 3 × 3 = 9, कुल मिला कितना हुआ 9 × 5 = 14, यानी कि 54 मिल गया। तो हमें S1, S2, S3 मिल गया। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला है A1 = S1, अर्थात A1 का मतलब A, और यही पहला टर्म होता है। A2 का मतलब होता है S2 - S1, अर्थात S2 हमारे पास 26 है और ये है S1 8 है, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 मिल जाएगा। और A3 बराबर हम S3 - S2, अर्थात S3 है 54 और S2 है 26, और जब इसको घटाएंगे तो देखो 14 में से 6 जा 8 और 4 में से 2 जा 2, यानी 28, यानी हमें AP जो मिल गया वो यहाँ देखें AP मिल गया 8, 18 और 28 एंड डॉट डॉट। और हमने जो हमें फाइंड करना था हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। A = 8 और D = मिल जाएगा 18 - 8 = 10, और AN फाइंड करना था तो ये हो गया A + n - 1 × D, और ये हो जाएगा A का मतलब हो जाएगा 8 + n - 1, D का मतलब 10, तो फाइनली कितना हुआ 8 + 10n - 10, तो फाइनली क्या हुआ 10 - 2, 10n - 2, ये an हो गया। और यही हम लोग उससे भी फाइंड किए हुए थे, जो एक कठिन और लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत आसान है। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे पूरी कोशिश तन्मयता से करेंगे तो ये प्रक्रिया आसानी से सीख जाएंगे। ये कठिन नहीं है किसी भी प्रकार से, तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया को सीख लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड में जो इस चैप्टर से निश्चित रूप से इस पर और AN और SN पर एक सवाल ज़रूर पूछता है। मैं चाहूँगा कि इसे आसानी से सीखें सारे बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।